डिप्रेशन के बारे में मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि यार ये जो डिप्रेशन है ये क्या खाली आजकल के आदमी को होता है या पहले भी होता था। तो जब इसका मुझे आंसर ढूंढा तो बड़ा ही स्ट्रेंज सा आंसर निकला और कुछ ऐसा मालूम पड़ा उसकी स्टडी करते करते कि ये बड़ा ही डार्क फेज भी रहा है मेंटल हेल्थ की फील्ड में। तो पहली चीज़ तो ये है कि डिप्रेशन मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम नहीं है। जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में तो हमें मालूम पड़ता है कि आज से 3,000 4,000 साल पहले भी मेसोपोटामिया वाले एरिया में, जो कि आज की डेट में इराक और टर्की का एरिया है, और ग्रीस का एरिया, इजिप्ट का एरिया, इन सब जगह हमें एविडेंसेस मिले हैं जिससे क्लियर होता है कि डिप्रेशन उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, 3,000 4,000 5,000 साल पहले भी। तो ये क्लियर कट हो रहा है कि ऐसा नहीं कि नई मैन की मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम है, एंशियंट टाइम्स में भी लोगों को डिप्रेशन होता था। ये चीज़ क्लियर होती है। ठीक है, और उस टाइम पे ट्रीटमेंट भी बड़े अजीब अजीब से होते थे क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था वो क्या रहा है। लोगों को लगता था इस पे इंसान पे कोई काला साया है, भूत प्रेत का साया आ गया है। ठीक है, तो अजीब सा उसमें ट्रीटमेंट भी होता था। ट्रीटमेंट कैसे करते थे, कई जगह ब्लड लेटिंग करते थे। ब्लड लेटिंग होता था कि उसके हाथ पे कट लगा देंगे, उसका खून बहने देंगे, क्योंकि ये भी मानते थे कि बॉडी में ब्लैक बाइल होता है। तो ब्लैक बाइल का जब इम्बेलेंस हो जाता है जिसकी वजह से ये डिप्रेशन होता है, तो वो कट लगा के चाहते थे कि ब्लड से के थ्रू ये ब्लैक बाइल निकल जाएगा। इस तरह की चीज़ें होती थी। दूसरा, मैंने बोला लोगों को लगता था काला साया आ गया इसके ऊपर कोई, तो लोग एग्जॉर्सिज्म करते थे, झाड़ फूक वगैरह करते थे। ठीक है, या फिर उसको बिल्कुल समाज से निकाल देते थे, आदमी को बिल्कुल ऑस्ट्रासाइज कर देते थे, या फिर कुछ बहुत रेयर केसेस में उसको जला भी देते थे। ठीक है, तो अजीब अजीब से समझ थी उस टाइम पे लोगों की उसके कॉजेज़ को लेके, और अजीब सा ट्रीटमेंट था। कुछ चीज़ें थी उस टाइम पे जो आज भी काम करती हैं, कुछ चीज़ें ठीक भी थी। जैसे कि वो उसमें ये, मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा था कि इस तरह से रिकमेंडेशन दी जाती थी कि इंसान नेचर के पास जाके टाइम स्पेंड करे, एक्सरसाइज करे, लोगों से घुले मिले, म्यूज़िक का सहारा ले। अब ये सारी चीज़ें जो है लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर आती हैं और ये आज भी वैलिड है। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में ये चीज़ें आज भी काम करती हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल ही सुपरस्टिशियस, इनह्यूमन थी, अनएथिकल थी, ख़राब थी, और कुछ चीज़ें उसमें एंशिएंट टाइम्स में भी ठीक थी। ठीक है, जो मैंने बताया लाइफस्टाइल चेंजेस वाली चीज़ें ये आज भी काम करती हैं कि अगर आपको मूड अपना अच्छा करना है, आपको अगर मेंटल हेल्थ में अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो एक्सरसाइज हेल्प करती है, नेचर के पास रहने से आपको हेल्प मिलती है, सोशल इंटरेक्शन से आपको हेल्प मिलती है। ये चीज़ें तो आज भी काम करती है। तो ये वाला कुछ चीज़ें ठीक थी और कुछ चीज़ें उसमें बहुत ही इनह्यूमन और ख़राब थी। ठीक है, तो ये हमें मालूम पड़ता है, क्लियर होता है कि पहले डिप्रेशन एग्जिस्ट करता था, बिल्कुल करता था, और किस तरह उस टाइम लोग जस्टिफिकेशन देते थे और कैसे उसका ट्रीटमेंट करते थे, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं जब इसके बारे में और पढ़ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि एक बड़ा ही डार्क फेज रहा है। ठीक है, और ये डार्क फेज कोई मैं हज़ारों साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं 1940s और 50s की, 1940s और 50s की। ठीक है, 100 साल से भी कम का टाइम पीरियड वाले टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे खराब फेज कैसे रहा है, ये फेज रहा है लोबोटोमी के फॉर्म में। अब लोबोटोमी क्या है, क्या इसका था, कहानी क्या है इसकी? इसकी कहानी ये थी कि एक पोर्चुगीज़ डॉक्टर था, न्यूरोलॉजिस्ट था। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह की डिसीज़ के बारे में स्टडी करते हैं और उसको डायग्नोस करते हैं। तो उस टाइम पे पोर्चुगीज़ एक डॉक्टर था न्यूरोलॉजिस्ट, जिसका नाम था एंटोनियो मोनिस करके। वो बोलता था एंटोनियो मोनिस कि ये जो डिप्रेशन है, ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, या कई लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम से एजिटेटेड स्टेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, और उनका गुस्सा ख़त्म ही नहीं होता, बहुत एजिटेटेड रहते हैं। तो इस तरह की जो दिक्कतें, कहता था इसका एक इलाज है, मैं कर देता हूँ लोबोटोमी। लोबोटोमी में करता क्या था, वो क्या करता था, यहाँ पे छेद करेगा, एक इधर छेद करेगा आपके दिमाग में इधर की तरफ, और यहाँ पे छेद कर देगा आपकी खोपड़ी में ड्रिलिंग मशीन से, क्योंकि ये जो आपकी खोपड़ी होती है अंदर स्कल, वो बहुत वैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा नहीं आप उसको तोड़ सकते। तो ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करते हैं, तो पूरा स्कल में ड्रिल करेगा, एक छेद यहाँ करेगा, एक छेद यहाँ करेगा, उस छेद में से, ठीक है, यहाँ पे समझ लिए एक पूरा एक टूल सा होता है उसके हाथ में, उस टूल को अंदर करेगा, और फिर वहाँ पे जो आपके ब्रेन के अंदर कुछ कनेक्शंस जो होते हैं, आगे वाले हिस्से के ब्रेन के कनेक्शंस, बाकी जो पूरा ब्रेन है उससे कनेक्शंस को तोड़ देगा। हमारे ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। तो इस फ्रंटल लोब जो आपका माथा है ना, इसके पीछे होता है, बिल्कुल माथे के पीछे जो फ्रंटल लोब है, इसका बाकी जो पूरे ब्रेन से कनेक्शन है नर्व्स के थ्रू, उसको तोड़ देता था, उसको ब्रेक कर देता था। वो कहता था इससे आदमी ठीक हो जाएगा, उसको डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया और जितनी भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है सब ठीक हो जाएंगी। तो उसने ये इलाज
बना दिया, ठीक है। और ये इलाज बहुत फेमस हो गया। उसने दिखाया कैसे कि कैसे ये काम कर रहा है। उसने एक बंदी की फ़ोटो ली, एक लेडी की फ़ोटो ली, जिसमें वो शुरू में काफ़ी गुस्से वाली स्टेट में, इस इलाज से पहले लोबोटोमी करी। लोबोटोमी करने के बाद उसकी फ़ोटो ली, तो अब फ़ोटो में वो ठीक दिखाई दे रही है, नॉर्मल दिखाई दे रही है, थोड़ी खुश सी दिखाई दे रही है। तो कहता देखो जी सक्सेसफुल हो गया ट्रीटमेंट। इस तो बहुत फेमस हो गया डॉक्टर, और उसने बहुत सारी लोबोटोमी परफॉर्म करी। इसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ मिला मेडिसिन में, 1949 में नोबेल प्राइज़ मिला मेडिसिन में। जबकि बाद में ये जो ट्रीटमेंट है इसको बहुत ही इनह्यूमन बोला गया, बहुत ही ब्रूटल बोला गया, हॉरेबल बोला गया, अनएथिकल बोला गया। अब बंद हो गया, अब नहीं होता ये ट्रीटमेंट गलत था पूरा। लेकिन सोचो मेडिकल में उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया, एंटोनियो मोनिस को 1949 में। और ये जानते हुए भी कि वो गलत था, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट, पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस था यही हॉरेबल था। नोबेल प्राइज़ एक बार जब दे दिया था वापस नहीं लेते। तो अभी भी उसको नाम पे नोबेल प्राइज़ है, सर्च कर लेना इंटरनेट पे, 1949 एंटोनियो मोनिस नोबेल प्राइज़ मिला है लोबोटोमी के लिए। तो इसको बड़ा डार्क फेस बुलाया जाता है साइकेट्री का। अब जो एंटोनियो जो मोनिस था ये फेमस था यूरोप में। अब जब यूरोप में कुछ होता है ना, तो फिर यूरोप में, यूएस में, वर्ल्ड फिर कहीं ना कहीं उसको कोशिश करता है कॉपी करने की। तो इसने यहाँ पे करा यूरोप में। उधर यूएस में भी एक न्यूरोलॉजिस्ट था डॉक्टर वॉल्टन फ्रीमैन करके। वॉल्टर फ्रीमैन को लगा यार ये तो बढ़िया टेक्निक है, वो उससे बड़ा इंस्पायर्ड था एंटोनियो मोनिस से। उसने कहा जो ये यूरोप में कर रहा है मैं इसको यहाँ करता हूँ यूएस में। उसने वहाँ करना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज किया। उसने कहा यार ये ऐसे ड्रिलिंग करने में, छेद करने में, खोपड़ी में टाइम लगता है, ये बड़ा टाइम टेकिंग कंज्यूम प्रोसेस है। ये जो स्कल होता है वो बहुत मोटा होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं है, टाइम टेकिंग वो है। तो उसने क्या करा, उसने इस प्रोसेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करा। मॉडिफाई कैसे कर दिया, उसने आईलिड होती है ना, आईलिड आँख के ऊपर ये जो आपकी आईलिड है, इसके अंदर से उसने एक समझ लीजिए टूल, एक पतली सी समझ लीजिए सुई सी होती है बड़ी सी लोहे की, वो उसने यहाँ से अंदर आपके डाली और सीधा ब्रेन पे कनेक्ट करी, यहाँ से छेद करा। क्योंकि इसके पीछे जो आईलिड के पीछे जो हड्डी है आई सॉकेट के ऊपर, ये पतली होती है, ये ज़्यादा भारी नहीं होती, ठीक है, वो इजीली ब्रेक हो जाती है। तो उसने बड़ी सी सुई से उसको ब्रेक करा, पीछे रास्ता बना लिया ब्रेन तक का, और ब्रेन में जाके फिर उसने वही तार काट दिए फ्रंटल लोब के, बाकी पूरे ब्रेन से जो तार थे उस तार उसने काट दिए। तो उसने इसको लोबोटोमी को ऐसे करा, इससे जल्दी होने लगी लोबोटोमी। और बहुत बार तो वो कहता था ऑपरेशन थिएटर की जरूरत ही नहीं है, वो भारी कर देता था ऑपरेशन थिएटर के। ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया वॉल्टर फ्रीमैन। इसने बताते हैं करीबन 4000 सर्जरी करी। अब देखिए इसका नुकसान भी था, इसमें डेथ हो जाती थी, कहते हैं कम से कम 100 डेथ हो गई। और जिनको वो बोलता था कि सक्सेसफुल हो गई सर्जरी, वो तो बोलता था सक्सेसफुल है सर्जरी, लेकिन सिर्फ कहने की बात थी। क्योंकि बाद में पता क्या होता था, इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट्स थे। एक तो मैंने बोला कई लोग तो मर जाते थे, सर्जरी के टाइम पे ही मर जाते थे, ठीक है। और बाकी लोगों में, मेजॉरिटी ऑफ लोगों में कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी हो गई। डिसेबिलिटी कैसे हो गई कि ये जो फ्रंटल लोब होता है ना, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है रीजनिंग करने के लिए, सोचने के लिए। और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो यहीं से बनती है पूरी। तो लोगों की पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई पूरी की पूरी। उनको बहुतों को तो मेमोरी प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ याद ही रहता था। बहुत लोग ऐसे हो गए कि कुछ किसी भी तरह के इमोशंस को फील नहीं कर पाते थे, बड़े कोल्ड से हो गए, इंडिफरेंस हो गए, कुछ भी हो रहा है वो बस बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, वो फील नहीं कर पा रहे, कुछ इमोशंस को फील ही नहीं कर पा रहे थे। पूरी पर्सनैलिटी में चेंज है। कई लोग बिल्कुल ही डिसेबल हो गए, चलना फिरना उनका बंद हो गया, बिल्कुल व्हील चेयर पे वो हो गए। तो बड़ी ही दिक्कतें आ गई, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई, बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। लेकिन इस तरह से एक क्रिएट करा गया, हुआ क्रिएट किया गया कि वो डॉक्टर 4000 सर्जरी कर गया, ठीक है। और इन दोनों डॉक्टर से इंस्पायर्ड हो गए, यूरोप में एंटोनियो मोनिस और इधर यूएस में डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन, इनसे इंस्पायर हो गए यूरोप में, यूएस में और सर्जरीज होने लग गई। करीबन करीबन 1 लाख सर्जरी हो गई लोबोटोमी की, 1 लाख सर्जरी। 40,000 तो सिर्फ यूएस में ही हुई थी। वो तो फिर बाद में मालूम पड़ता शुरू हुआ जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जब जिन लोगों में सर्जरी हुई है देखा कि यह तो बहुत स्ट्रॉन्ग इनको डिसेबिलिटीज हो रही है, बड़ा ही इनह्यूमन चीज़ थी। बंदा तो बिल्कुल ही उसको मतलब ख़त्म सा ही हो गया है, बिल्कुल आदमी एकदम मुर्दा लाश जैसा बन गया है। आप सिर्फ सांस ले रहे हैं लेकिन कुछ है नहीं, आदमी अंदर से बिल्कुल खाली है। तो तब मालूम पड़ा तो बड़ा ही इनह्यूमन है, तो बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, तो खिलवाड़ हो गया पेशेंट के साथ। फिर ये बाद में बंद हुआ, लेकिन तब तक करीबन कहते हैं 1 लाख लोबोटोमीज हो चुकी थी यूएस और यूरोप की कंबाइंड मिला के। 4000 डॉक्टर फ्रीमैन वॉल्टर फ्रीमैन ने की थी। बड़ा ही डार्क फेज इसको बुलाया जाता है साइकेट्री की फील्ड में। और इससे ये भी मालूम पड़ता है कि ह्यूमन्स परफेक्ट नहीं है,
हम हो सकता है, हमें ऐसा लगता है कई बार कि हम बहुत परफेक्ट हैं और हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है साइंस की हेल्प से, लेकिन गलतियाँ इंसानों से होती हैं और हमें हिस्ट्री से सीखने की ज़रूरत है ताकि दोबारा कभी इस तरह की इनह्यूमन और हॉरिबल एक्शंस रिपीट ना हो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।